स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडेज़ व्यू पर। और स्वागत है आपका महाराष्ट्र के सबसे बड़े बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे पर। और ये है समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेसवे। तो जो भी व्यूअर चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे टोटल 701 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इसे डिवाइड किया गया है 701 किलोमीटर में 16 पैकेजेस में। और जिसमें से अभी हम व्यू कर रहे हैं पैकेज नंबर 5। और पैकेज नंबर 5 में अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 231 किलोमीटर की दूरी पर। और बात की जाए अब इस लोकेशन की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप रेलवे ओवरब्रिज को क्रॉस करेंगे तो वहाँ से लगभग 200 मीटर या 300 मीटर का बेड नहीं हुआ है पीक्यूसी का, लेकिन उसके बाद में हमें दिखा है पीक्यूसी, ये आप देख सकते हैं। और इस लोकेशन पर दोनों साइड में पीक्यूसी बना दिया गया है, ये आप देखेंगे। डाउन लेन पर भी बना दिया गया है और अप लेन पर भी बना दिया गया है। तो जो भी व्यूअर चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए भी बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि दिवाली के बाद नागपुर से शिरडी सेक्शन जो है समृद्धि महामार्ग का उसे ओपन किया जाएगा। और दिवाली तक शायद दोनों लेन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम काम की प्रोग्रेस देख रहे हैं तो अभी फ़िलहाल कंपनी ने पूरा जो अपना कंसंट्रेशन है वो अप लेन पर कर दिया है। तो 100% दिवाली के बाद अप लेन चालू हो जाएगा नागपुर से शिरडी तक। तो ये अपडेट है 231 किलोमीटर की दूरी की लोकेशन से, क्योंकि डाउन लेन का जो काम है वो काफ़ी पीछे चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने रेलवे ब्रिज क्रॉस किया तो यहाँ पर आपको पीक्यूसी दिख जाएगा और आगे हमें पीक्यूसी हुआ दिखता है। दोनों साइड में इस लोकेशन पर पीक्यूसी हो चुका है और मीडियन का काम अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। और बात की जाए अब इस लोकेशन की तो यहाँ पर नीचे ढेर सारे गर्डर्स आपको दिखाई देंगे। तो आगे शायद ब्रिज है तो वहाँ पर इसे डाला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ड्रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है उसमें बारिश का पानी जाने के लिए यहाँ पर नाली भी बना दी गई है। तो उस यहाँ पर जो फिनिशिंग एक्टिविटी है वो बाकी है और उसे बनने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तब ये पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। तो अगर बात करें इसकी एग्जैक्ट किलोमीटर की तो ये है 229,900, यानी कि लगभग 230 किलोमीटर। तो अब जैसे ही यहाँ पर फिनिशिंग वर्क हो जाएगा इसे मिटा दिया जाएगा। इसीलिए हम कभी कभी आपको नहीं बता पाते हैं एक्यूरेट, क्योंकि उसका मार्किंग जो है वो मिटाया जाता है। और बात करें अब डाउन लेन की तो ये डाउन लेन है मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली, वहाँ पर काम थोड़ा पीछे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। मजदूर भाई लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अप लेन पर पूरा कंसंट्रेशन किया गया है क्योंकि एक लेन कम से कम दिवाली तक चालू हो जाए। तो नागपुर से शिरडी आप दिवाली के बाद आराम से ट्रैवल कर सकेंगे समृद्धि महामार्ग पर, और उसी के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। क्योंकि अगर ये दिवाली में अगर ये नहीं हुआ कंप्लीट तो मज़दूर भाई लोग भी दिवाली मनाने के लिए घर जाते हैं, तो लगभग 15 से 20 दिन काम बंद रहता है, तो वो काफ़ी डिले हो जाएगा फिर। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारी चालू है कि यहाँ पर एक लेन कम से कम चालू की जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ओवरब्रिज है और इसके आगे यहाँ पर 200 मीटर या 300 मीटर का रोड अभी बनना बाकी है, लेकिन वो 1 महीने में लगभग हो जाएगा, यानी कि दिवाली तक हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी लाकर रख दी गई है, तो एक बार यह ब्रिज कंप्लीट हो गया कि फिर यहाँ पर पूरी तरह से रोड बन जाएगी।
और यहाँ से आगे देखते हैं तो दोनों साइड में हमें PQC काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। और आगे चलते हैं और देखते हैं अब आगे क्या प्रोग्रेस है रोड की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रेलवे ओवरब्रिज के थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, लगभग 500 मीटर आगे आ जाएंगे, तो 500 मीटर तक ये PQC का बेड दोनों दिशाओं में बन चुका है, अप लेन पर भी और डाउन लेन पर भी। यहाँ पर मीडियन का काम तो नहीं हुआ है, नाली बनाने का काम अभी बाकी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा मिला है, वो एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि पैकेज नंबर 5 इतना लेट क्यों चल रहा है। तो दरअसल जब समृद्धि महामार्ग का काम शुरू हुआ तो पैकेज नंबर 5 सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी को अलॉट हुआ था। कुछ महीने काम करने के बाद या फिर 1 साल काम करने के बाद कुछ प्रॉब्लम चलते यह काम अधूरा रह गया और फिर ये काम शिफ्ट कर दिया गया एप्को कंपनी के पास। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि एप्को कंपनी के पास पैकेज नंबर 6 ऑलरेडी था, तो उन्होंने पैकेज नंबर 5 भी कर लिया है और पैकेज नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। और पैकेज नंबर 5 इतना देर होने की ये वजह है एक, और दूसरी वजह ये है फ्रेंड्स कि इस पैकेज में जो चैलेंजिंग काम है वो किसी भी पैकेज में नहीं है फ्रेंड्स। जहाँ तक हमने देखा है कि पैकेज नंबर 1, 2, 3, 4, तो इन सब में से पैकेज नंबर 5 में सबसे चैलेंजिंग काम है। और पैकेज नंबर 5 में सबसे चैलेंजिंग जो काम है वो हमें यहाँ पर दिखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमें आगे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और ये इतना लंबा ब्रिज है फ्रेंड्स कि लगभग इसकी लेंथ होगी लगभग 600 मीटर की। और यहाँ पर लगभग 18 से 20 या 22 भी पिलर हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो तो हमें नीचे जाकर देखना पड़ेगा। तो ये इतना हेवी काम है और ये इतना ऊपर बनाया गया है ज़मीन लेवल से, क्योंकि यहाँ पर नीचे रास्ता उतरता है। अभी हम आपको नीचे भी ले जाकर बताएंगे। तो काम में देरी होने का कारण ये है फ्रेंड्स, और ये इतना चैलेंजिंग काम है कि आप जितनी भी तारीफ़ करो मज़दूर भाइयों की और कंपनी की उतनी कम है। तो एक बार पास जाके देखते हैं। तो यहाँ तक PQC बेड हो चुका है और DLC यहाँ तक डाला गया है। तो जैसे ही रेलवे ओवरब्रिज से आप आगे आएंगे तो 500 मीटर तक पूरी तरह से PQC बन चुका है, 500 मीटर तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मिट्टी हटाने का काम यहाँ पर मशीनरी करती हुई। और ये डाउन लेन है, तो अभी हम ब्रिज की साइड दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गर्डर डालने का काम चल रहा है और ज़मीन से लगभग ये 80 फीट या 100 फीट की हाइट तक ये पिलर बनाए गए हैं और उसके ऊपर यहाँ पर स्लैब की कास्टिंग की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स वीडियो में बहुत आसान दिखता है, लेकिन जब आप इस लोकेशन पर आएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मुश्किल काम था। और यहाँ पर लगभग यहाँ से हमें 4 से 5 हेवी क्रेनें दिखाई दे रही है, जो कि हम नीचे जाके भी देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब यहाँ जब मिट्टी डाली जाएगी तो उसे भी लगभग 40 या 50 फीट तक डालना है। और ये अप लेन पर ही काम चल रहा है, क्योंकि डाउन लेन पर कहीं कहीं तो पियर कैप का भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ पिलर तैयार हो चुके हैं लेकिन पियर कैप का काम भी नहीं हुआ है। तो ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा है 1 महीने में डाउन लेन कंप्लीट होना। लेकिन अप लेन की ओर जिस तरह से आप देखेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन लगाया गया है, पूरी ताकत से यहाँ पर काम चलता हुआ आप देखेंगे। और आगे आधे पिलर्स पर हमें गर्डर्स डाले हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर 7 से 8 पिलर जो है वहाँ पर अभी गर्डर डालना बाकी है। हालांकि गर्डर काफ़ी बनाकर रख दिए हैं, वो हमने पीछे दिखाए थे आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा लगभग 100 फीट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मोटरसाइकिल वाले भैया जा रहे हैं वो यहाँ से लगभग 100 फीट नीचे है। तो ये कितना चैलेंजिंग काम है। पैकेज नंबर 5 में ये सबसे बड़ा ब्रिज हमने देखा है, और ये पैकेज नंबर 1 से लेकर पैकेज नंबर 5 तक ये सबसे बड़ा ब्रिज है फ्रेंड्स। सबसे हाइट वाला भी लगता है और सबसे लंबा तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि सारे पैकेजेस हमने देखे हैं 1, 2, 3, 4, और ये सबसे लंबा और सबसे डिफ़िकल्ट ब्रिज हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे एक छोटी नदी भी बह रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कितना चैलेंजिंग काम है फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पैकेज नंबर 5 क्यों इतना डिले हुआ है। यहाँ पर काम करना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। यहाँ पर आना ही बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल होता होगा इसका अंदाज़ा आपको आ जाएगा। एक बार इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस ब्रिज में कितने पिलर लगे हैं वो तो हम आपको नीचे जाकर ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम गिन भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही यह ब्रिज बनकर हो जाएगा तैयार, तो यहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी और लगभग 1 महीने में दिवाली तक तो ये आराम से हो जाएगा। जिस तरह से काम किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 महीने में। और दिवाली के बाद आप अपलेन पर समृद्धि महामार्ग का आनंद उठा पाएंगे। और जब ये यहाँ पर पिलर्स खड़े किए गए हैं, वहाँ पर जब गर्डर डाल दिए जाएंगे तो यहाँ पर मिट्टी डालकर इस रोड को कनेक्ट किया जाएगा। और बाद में यह 200 मीटर का जो PQC बचा हुआ है वो भी डाल दिया जाएगा। तो उसे डालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जो ज़्यादा देरी है वो इस ब्रिज को कंप्लीट होने में ही लगने वाली है। तो यहाँ से लगभग 10 दिन में यह पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। तो अब आगे चलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं।